हेलो दोस्तों। तो ह्यूमिडिटी जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ये इस वीडियो को अगर आप स्किप करेंगे तो आपको ह्यूमिडिटी के बारे में समझ में नहीं आएगा। और ये इंटरव्यू लेवल पे जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहीं ना कहीं एसी लाइन से भी ह्यूमिडिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि जब ह्यूमिडिटी टाइम में क्या होता है ना, चिल्लर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो ये सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे इंजीनियर हो या सुपरवाइज़र हो, फॉरमैन हो, टेक्नीशियन हो या चिलर ऑपरेटर हो, सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। ओके दोस्तों, तो ह्यूमिडिटी आपसे इंटरव्यू अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होता है, तो आप उसको जवाब दीजिए कि सर ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। यानी ह्यूमिडिटी हम उसे कहते हैं कि वाटर वेपर हमारा जो है एयर में कितना मौजूद है, यानी हवा में हमारा पानी का नमी कितना है, उसी को बोलते हैं वाटर वेपर। ओके दोस्तों, टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी बोल सकते हैं या मेजर ऑफ ह्यूमिडिटी। यानी मेजर ऑफ ह्यूमिडिटी बोलेंगे, इसका मतलब कि हम ह्यूमिडिटी को किस किस में मेजर करते हैं। तो ये चीज़ अभी आपको बताएंगे। हम ह्यूमिडिटी को एब्सोल्यूट में मेजर करते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में मेजर करते हैं। ये ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। और 3 टाइप का भी हमारा ह्यूमिडिटी होता है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहला जो है हमारा क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं? द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। यानी हमारा वाटर वेपर जो है एक्चुअल अमाउंट में हवा में कितना है, यानी एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, यानी हवा में हमारा एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना है, उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। और जो हमारा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो होता है, ये हम किस में मेजर करते हैं? हम पर क्यूबिक मीटर में जो है हम इसको मेजर करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? अभी जो फार्मूला इसका जो होता है, अगर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का बात करें, यानी मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर। जो होता है मास ऑफ वाटर वेपर अपन वॉल्यूम ऑफ एयर। यानी जो है हमारा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो होता है मास ऑफ वाटर वेपर अपन वॉल्यूम ऑफ एयर। ओके दोस्तों, तो आइए इसको हम बढ़िया से आपको बताते हैं। मान लीजिए अभी ये हमारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में इसमें से क्या, इस एटमॉस्फेयर में हम एक बॉक्स निकाल लेते हैं। मैंने एक बॉक्स ले लिया, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर और ये 1 मीटर हाइट का ले लिया मैं। तो ये क्या हो गया, 1 मीटर क्यू का वॉल्यूम हो गया। ये 1 मीटर वॉल्यूम हो गया। तो 1 मीटर वॉल्यूम हो गया। और इसमें जो है हमारा इसमें जो मास ऑफ वाटर वेपर कितना होगा, इसका एक बॉक्स निकाल लिए। उस बॉक्स के अंदर में मास ऑफ वाटर वेपर कितना होगा, यानी उसका वेट कितना होगा, वही है हमारा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। मान लीजिए इस बॉक्स के अंदर में 100 ग्राम मेरा वाटर वेपर है। ओके, मान लीजिए इस 100 ग्राम वाटर वेपर है और इसका वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब। यही हो गया हमारा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसी को मेजर करते हैं ह्यूमिडिटी। इसलिए हम जो लिखते हैं ग्राम पर क्यूबिक मीटर, तो ये होता है ग्राम पर क्यूबिक मीटर, यानी 100 ग्राम डिवाइडेड 1 मीटर क्यूब। ओके, तो ये हम जो है हमारा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है मेजर करते हैं। ओके दोस्तों, तो ये समझ में आ, ये क्या है दोस्तों? उसके बाद इट डज नॉट टेम्परेचर कंसिडरेशन। इसमें ये नहीं देखा जाता कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होगा, और टेम्परेचर डाउन होगा तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है। इसमें क्या होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में टेम्परेचर कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब क्या है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी? अभी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में अभी क्या किए हम, सेम एक 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का एयर पार्सल ले लिए। अब इसमें क्या हम स्टडी करेंगे, इसमें जो भी आप स्टडी करेंगे दोस्तों, इसमें मास ऑफ वाटर वेपर अपन मास ऑफ एयर। यानी इसमें क्या है, इस इंटायर का पूरा मास ऑफ वाटर वेपर और अपन मास ऑफ एयर वॉल्यूम। यानी इसका अगर फार्मूला अगर हम लिखते हैं, मास ऑफ वाटर वेपर बाय मास ऑफ एयर। ये अगर हम मास ऑफ वाटर वेपर को हम मान लीजिए ग्राम में ले लिए, और ये मास ऑफ एयर को मान लीजिए केजी में ले लिए।
तो इसका जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ये जो हमारा इसका जो हमारा निकल के आएगा इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ओके दोस्तों, तो ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो स्पेसिफिक ओके तो अब इसमें भी क्या है, हम टेम्परेचर का कंसिडरेशन नहीं करते कि हमारा टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा। इसमें भी जो है हम टेम्परेचर को कांस्टेंट जो हम अपना कांस्टेंट लेके चलते हैं। ओके तो थर्ड एंड लास्ट क्या है दोस्तों? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है ये मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट है। जितने भी इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी से ही क्वेश्चन हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, हम टेम्परेचर को कंसिडरेशन करते हैं, यानी ये हमारा जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने पे क्या होगा, कम होने पे क्या होगा। अभी हम आपको सारा बताएंगे। अभी हम जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर देखें, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी देखें और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी देखें, उसमें क्या टेम्परेचर को कंसिडरेशन नहीं किए थे, लेकिन यहाँ क्या एट ए गिवन टेम्परेचर, यानी हम टेम्परेचर को कंसिडरेशन करेंगे। ओके दोस्तों, अभी क्या दोस्तों, अभी जो है अभी हम सेम वही एक 1 मीटर क्यू का जो हम सेम अभी क्या किए, 1 मीटर क्यू का हम एयर बॉक्स पार्सल ले लिए। हम जो है सेम जो है 1 मीटर क्यू का पार्सल ले लिए। अब इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, यानी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, यहाँ पे क्या है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, यानी इसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है। दूसरा क्या है उसके बाद, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर कैन बी होल्ड, यानी इसमें इस बॉक्स पार्सल में कितना हमारा जो अमाउंट वेपर जो है कितना होल्ड कर सकता है। मान लीजिए इसमें अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना है, अभी मान लीजिए हमारा जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है इसमें 100 ग्राम है, 100 ग्राम है। अब नीचे क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर कैन होल्ड, मान के चलिए इसमें कितना ग्राम, 500 ग्राम होल्ड कर सकता है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं और ये हमारा निकल के RH आ जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाएगा। अगर इसको हम कट करते हैं दोस्तों तो कट गया, अगर इसको कट करते हैं तो हमारा जो है 20% आ रहा है। ये हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना हो जाएगा, RH कितना हो जाएगा, 20%। तो अभी जो हमारा यानी क्या है, ये अपना कैपेसिटी के हिसाब से 20% अभी जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसमें है। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये जो होता है दोस्तों क्या होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये टेम्परेचर का रिलेशनशिप कैसा होता है दोस्तों, तो ये टेम्परेचर का जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का रिलेशनशिप होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ओके दोस्तों, तो फिर क्या है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी हमारा इंक्रीज होगा। अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ह्यूमिडिटी का कैपेसिटी भी हमारा इंक्रीज होगा। यानी अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारा एयर पार्सल में जो है हमारा ह्यूमिडिटी का कैपेसिटी जो है होल्ड करने का कैपेसिटी जो है इंक्रीज होगा और हमारा जो है RH डिक्रीज होगा। ये हमारा जो है RH डिक्रीज होगा, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, डिक्रीज होगा और हमारा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो होल्ड करने का है वो इंक्रीज होगा। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी क्या है दोस्तों, ये देखिए अभी क्या है, ये अभी वाटर वेपर का एक हमारा एयर पार्सल है। ये हमारा समझ लीजिए पूरा ये हमारा एक एयर पार्सल है। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या है हमारा एयर पार्सल, मान के चलिए इसमें 100 ग्राम हमारा एयर पार्सल है। ओके दोस्तों, 100 ग्राम एयर पार्सल 10 डिग्री सेल्सियस पे हमारा 100 ग्राम का एक एयर पार्सल है, जिसमें 100 ग्राम हमारा इसमें वाटर वेपर है और इसमें क्या है 100 ग्राम ये होल्ड भी कर सकता है। यानी मैक्सिमम इसमें जो है हमारा वाटर वेपर जो है 100 ग्राम होल्ड कर सकता है। और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी हमारा RH जो हो जाएगा ये 100% हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब सेम यही है। अब क्या है, इसको सिर्फ क्या है हम टेम्परेचर को हीटअप कर दिए। अभी इसमें क्या है, हम हीट कर देने पर ये क्या होगा, हमारा मास ऑफ वाटर वेपर जो हमारा सेम है। हम मास ऑफ वाटर वेपर को छेड़ नहीं रहा हूँ, मास ऑफ वाटर वेपर को हम कांस्टेंट रखा हूँ। लेकिन क्या है, अब इसमें अब जो हमारा एयर पार्सल है जो ये एक्सपेंड कर जाएगा। यानी हम जो हीटअप करने पर क्या है, ये हमारा मास ऑफ एयर पार्सल जो एक्सटेंड कर जाएगा। ओके दोस्तों, क्या है टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब ये यहाँ पे हमारा जो है टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो अभी क्या है टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये क्या हुआ, यानी टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी क्या होगा हमारा जो है इंक्रीज होगा। अभी यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे जो है अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है
तो हमारा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी इंक्रीज हो रहा है। यानी अभी क्या है, हमारा यहाँ 100 ग्राम वाटर वेपर पार्सल में जो था 100 ग्राम था, यानी यहाँ भी हमारा 100 ग्राम ही है। लेकिन अब क्या है, ये 100 ग्राम वाटर वेपर है, इसको जब हीटअप कर दिए तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या हो गया, यानी वो बढ़ गया, यानी इसमें ह्यूमिडिटी का कैपेसिटी है और ज़्यादा लग सकता है। तो हमारा एयर का जो वॉल्यूम का पार्सल कितना है, वो 100 ग्राम ही है, लेकिन अब ये ह्यूमिडिटी होल्ड कितना कर सकता है, तो मान के चलिए 200 ग्राम होल्ड कर सकता है। तो 200 ग्राम होल्ड कर सकता है, तो इसको 100 से ये कर देंगे। ओके दोस्तों, तो ये जो है आपका ह्यूमिडिटी जो है 50% हो गया। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, अभी मान के चलिए, अभी क्या है नेक्स्ट में क्या है, अभी मान के चलिए वाटर वेपर सेम है, हमारा 100 ग्राम का जो है पार्सल है। अब इसमें क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है हमारा, अभी जो टेम्परेचर हम इंक्रीज़ कर दिए, यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे और टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ कर दिए। यानी इसमें क्या क्या है, और हमारा इसमें जो हवा जो वाटर वेपर जो है इसमें होल्ड कर सकता है। तो अभी आपको जो हम बताए थे कि हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है कि हवा का जो पार्सल कितना है, और उसमें हवा का पार्सल मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकता है, अभी आपको हम दिखा रहे हैं। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर कैन होल्ड, मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है डिक्रीज हो रहा है। और हमारा टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा जो है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ये मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमारा जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रहा है, और हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो उसमें क्या है, एयर को होल्ड करने के लिए उसमें और हमारा जो ज़्यादा हो सकता है। अभी क्या है, इसमें मान के चलिए जो और टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए, तो इसमें हो सकता है 400 होल्ड कर ले, 100 ग्राम का सेम पार्सल है, इसमें 400 होल्ड कर ले, 500 होल्ड कर ले। तो ये जो है दोस्तों, आज जो आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो हम बताए हैं, तो उम्मीद है कि हमारा जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको जो है अच्छा से समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे वर्क करता है। ये मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट है, इसमें हम क्वेश्चन बना के आपको देंगे कि किस लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके दोस्तों।